ऑब्वियसली इसमें बेवकूफ़ी है। अब जिनको लगता है कि नहीं नेता को अनपढ़ होना ठीक है या नहीं भी होंगे या मर्डरर्स भी होंगे नेता चलेगा, तो उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वो अनपढ़ कहोगे तो बुरा लगेगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर से ले रहे हैं। उनके विपक्ष में जो आज चेहरा बन के आए हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं। सरकार के 3 बेहतर काम बता दें। अरे बढ़िया भैया, लाइट सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित है, बस महिलाएं सुरक्षित है। अपनी बात रखना, क्या देश की बात रखना, देश के लिए क्या गुनाह है? क्या सरकार में गुनाह है? अपनी बात रखना इस सरकार में गुनाह है। भाजपा गलत नहीं है, भाजपा पुराने लोगों ने भी चलाई थी। भाजपा गलत नहीं है, भाजपा में जो लोग बैठे हैं वो गलत हो सकते हैं। किसी भी पार्टी में जो लोग सत्ता चलाते हैं वो गलत हो सकते हैं, पार्टी को गलत नहीं होती है। वो इतना महान विद्वान व्यक्ति है जिसके मतलब पढ़ाए हुए बच्चे आज कितनी जगह IAS IPS और मुख्य सचिव और पता नहीं क्या कहा, वहाँ भी गाली दी जाती है। तो ऐसे ट्रोल आदमी का हिस्सा ना बनिए। आप एक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो होने के उसके विश्वविद्यालय के नाते छात्र होने के नाते अपना कर्तव्य निभाइए, विश्वविद्यालय का नाम बदनाम ना करिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम स्टूडेंट्स के बीच हैं, और बीच इसलिए हैं स्टूडेंट्स के क्योंकि टॉपिक ही मेरा ऐसा है। दरअसल अनअकैडमी के करण सागवान को तो आप सभी जान गए होंगे कि उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट से इतनी अपील की थी कि पढ़े लिखी सरकार को वोट करें, जिस सरकार में पढ़े लिखे नेता हों, जिसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। स्टूडेंट के बीच है, उनसे जानेंगे वो इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संस्तुभ है। क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी फॉरेंसिक साइंस है अपना कर रहा हूँ, MSc कर रहा हूँ। तो बिल्कुल, करण सागवान तो ट्विटर पे आप देख रहे होंगे, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपील की थी सिर्फ स्टूडेंट से कि उस सरकार को वोट करें जिसमें पढ़े लिखे नेता हो। यही है कि अब जितनी इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है समय उतना तो पहले तो इतना नहीं था, पर अब उनको निकाल देना और सिर्फ उनकी अपील सिर्फ इस अपील पे कि सिर्फ पढ़े लिखे नेताओं को चूज़ करना है, तो ये बहुत ही गलत है। और बल्कि हम कह सकते हैं कि कानूनन भी गलत होना चाहिए ये चीज़। और अगर आप टॉलरेंट नहीं रह सकते अपने नेताओं के प्रति कि आप पढ़े लिखे नेताओं के से भी अगर आपको डर लगने लगे और आपको पढ़ाई से डर लगने लगे, तो ऑब्वियसली आपको इंडिया की कंडीशन पता चल जानी चाहिए। एक टीचर थे, वो लॉ पढ़ाते थे शायद, तो ऑब्वियसली एक लॉ का जब आप चेंजमेंट अमेंडमेंट करेंगे, एक लॉ के स्टूडेंट के लिए एक बड़ा बात होती है, क्योंकि उसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ बना रखे हैं नोट्स, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, तो ऑब्वियसली इसमें बेवकूफ़ी है। अब जिनको लगता है कि नहीं नेता को अनपढ़ होना ठीक है या नहीं भी होंगे या मर्डरर्स भी होंगे नेता चलेगा, तो उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह से करण सागवान को निकाल दिया गया है नौकरी से, क्या लगता है कि क्या देश को अब जरूरत नहीं है पढ़े लिखे नेताओं की? सीधे सीधे समझ में आता है कि जैसे अगर वो अनपढ़ की बात किए तो चिढ़ा कौन, जो अनपढ़ है उनको बुरा लगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक रोजगार की बात है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेक्चर देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तो क्या बच्चों को ये समझाना गलत था? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हमको कोई अनपढ़ कहेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अब पढ़ ना रहे होते और अनपढ़ को अनपढ़ कहोगे तो बुरा लगेगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं, वो अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर से ले रहे हैं, और है भी बात सही है। तो क्या सरकार में जो भाजपा सरकार है इसमें सचमुच अनपढ़ लोग हैं? नहीं, ऐसा है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं भारत के अंदर कि ज़्यादातर अगर सत्ता जिसके हाथों में है या MP MLA जो चुन के जाते हैं, वो एक नाम पर या फेस पर चुने जाते हैं। तो जो युवा वर्ग भारत को चलाता है, और अगर युवा वर्ग अपनी भागीदारी नहीं करेगा भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर, तो कैसे काम चलेगा। अनअकैडमी के जो वहाँ के अध्यापक थे, वो जब पढ़ा रहे थे, उन्होंने अगर कह दिया कि शिक्षित और एक शिक्षक का कर्तव्य यही है कि वो सही दिशा निर्देश हैं वो बच्चों को सही दिशा निर्देश दें। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों की प्यारे बच्चों कि आप जो है शिक्षित नेता के लिए चुनिए जिससे वो रोजगार ला सके, अच्छे काम कर सके भारत के अंदर, और भारत की जो नीतियां हैं, जो अच्छी अच्छी नीतियां हैं, उनको लागू कर सके। उन्होंने कहा कि अनपढ़ों को नहीं चुनना है, जैसे आज चल रहा है जो नाम बदल रहे हैं, उन्होंने बस इतना कहा, तो गलत नहीं कहा। वो बेचारे कितने
मतलब कितनी डिग्रियां करके वहाँ पढ़ा रहे हैं आज प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ उनको गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख मिलना चाहिए, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जाकर के 30,000 35,000 में ठेके पे पढ़ा रहे हैं और आज निकाल भी दिए जाते हैं। कोई बयान अगर वो दे दें, सही बात कह दें तो उनको निकाल दिया जाता है। निकाल इसलिए दिया जाता है कि अनअकैडमी एक इतना बड़ा आज टावर बन चुका है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता के अधीन भी हो चुका है, तो उसे कहीं मतलब इसलिए निकाला गया कि पता चलिए अगर इसको नहीं निकालेंगे तो सत्ता का प्रेशर रहेगा और उसको मतलब जो है जांच बैठ जाएगी। जांच बैठ जाएगी। अब जांच बैठ जाएगी तो जैसे बायजू आज पूरा ठप हो गया है, पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड में फैला, जिस तरीके एकदम आपने देखा होगा बायजू पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है कि हर तरफ जिधर देखो ऑनलाइन सेक्टर के माध्यम से पूरा बायजू फैला दिया। ठीक उसी प्रकार अनअकैडमी में फैला है। अगर इस पर जांच बैठ जाए तो ये भी आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मतलब अधीन आता है। तो इसलिए उन्होंने सत्ता के डर से कहीं ना कहीं ये उनके अंदर माहौल बना और मतलब उस शिक्षक के लिए निकाल दे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक शिक्षक का अपमान भी है। शिक्षक का जो कर्तव्य है वो अच्छे बातों के लिए बताना, बच्चों के लिए सही दिशा निर्देश देना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनअकैडमी ने जो भी किया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और मैं यही मांग करता हूं कि वो जो अध्यापक हैं उनके सपोर्ट में भारत के युवा हैं, भारत के जितने भी नौजवान युवा साथी हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका समर्थन करें और उनका सपोर्ट करें। ऐसे अध्यापक की हमारे भारत के लिए ज़रूरत है जो किसी भी विचारधारा से न जुड़ करके एक अध्यापक के तौर पर अपने पढ़ाने का काम कर रहा है। स्टूडेंट को यही बोला कि वोट भी ऐसे लोगों को करें जो शिक्षित हो। कि मैं जब लोगों के बीच जाती हूँ तो अक्सर लोग बहुत डरते हैं बोलने से, क्योंकि पता है आज जब वो बोले तो उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई, उनको नौकरी से निकाल। पुराने जो लेखक हुए, महान कहानीकार और कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बात कही है कि जो लिखता है, जो बोलता है और जो अपनी बातों को बयां करता है वो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा जो धन का भोगी है, जो अत्याचार में भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके लिए लिखना बोलना सब बेवकूफ़ी होता है। तो मेरा कहने मतलब ये है, मैं ये कोटेशन है मुंशी प्रेमचंद जी का कि जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, ये उसके लिए बुरा लगेगा जो धन का भोगी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि जो लिखने का जो लेखक होता है, जो बोलने का जो काम करता है, जो वक्ता होता है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है, वो अपने बच्चों के लिए काम करता है, वो देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, दमितों के लिए काम करने का काम करता है। इस देश के राष्ट्र के लोगों के लिए काम करने का काम करता है। भाजपा सरकार ने कितना काम किया देश के लोगों को? काम करने तो आप देख ही रहे हैं कितना काम किया है कि एक सड़क को जो है 2.5 करोड़ रुपए में, 1 किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाती है। समझ लीजिए क्या बनाया होगा। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सुनिए, खत्म हो चुकी है। इस देश का संविधान हमको ये आज़ादी देता है कि हम बोलें और बोल रहे हैं। ये हम आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बोलने की सजा तो मिल गई उनको, नौकरी से नहीं। 2024 भी करीब है, उन्होंने ये बोला कि ऐसी सरकार बनाइए जिसमें पढ़े लिखे नेता हो। तो क्या चाहते हैं? और उधर वाल 24 के लिए तो उन्होंने दावा भी कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि फिर आऊंगा झंडा लहराऊंगा। बड़ी बात यह है कि उनके विपक्ष में जो आज चेहरा बन के आए हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, वो एक युवाओं के लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को ये सोचना चाहिए भारत के कि आज हमारे हम उम्र का कोई अगर नेतृत्व करने जा रहा है तो उसको नेतृत्व करने का पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तक किया नहीं है उन्होंने नेतृत्व। अगर नेतृत्व करने का उनको मौका मिल रहा है और इस भारत का नौजवान साथी, बेरोजगार साथी बिल्कुल उनको मौका देगा। 2017 में एक बदलाव होने जा रहा है। आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप ये देख लेना, एक अच्छा बदलाव आपको 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। नौजवान साथी भले ही वो बाहर से नहीं कह पा रहा है, अपने ट्विटर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, लेकिन जब वो वोट दबाने जाएगा तो वो अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात जरूर सोचेगा कि मैं 3 या 4 या 5 डिग्रियां लेकर बैठा हुआ हूँ, मुझको आज कहाँ पर रोजगार मिला है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर, वो तो आज फर्जी है ना। युवाओं को ये सोचना चाहिए भारत के कि आज हमारे हम उम्र का कोई अगर नेतृत्व करने जा रहा है तो उसको नेतृत्व करने का पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तक किया नहीं है उन्होंने नेतृत्व। अगर नेतृत्व करने का उनको मौका मिल रहा है और इस भारत का नौजवान साथी, बेरोजगार साथी बिल्कुल उनको मौका देगा। 2017 में एक बदलाव होने जा रहा है। आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप ये देख लेना, एक अच्छा बदलाव आपको 2024 के अंदर देखने को मिलेगा। करण सागवान की बात तो पहुंच गई है युवाओं तक। ये बात तो तय है कि पढ़े लिखे उसी पार्टी को वोट होगा जिस पार्टी में पढ़े लिखे नेता होंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।